खान साहब को जो है यहाँ पर लाया जाए, वीडियो लिंक पर लाया जाए। 5 दफ़ा शोकाज नोटिस भेजे गए, उसके बावजूद ये सिस्टम, ये निज़ाम इतना खान साहब की तस्वीर से, उनकी तकरीर से, उनकी वीडियो से ये डरता है कि खान साहब को जो है इन्होंने वहाँ पेश नहीं किया और बगैर पेश किए आज खान साहब की 8 जमानतें जो हैं वो उनकी कन्फर्म की गई। अस्सलाम वालेकुम जी, इस टाइम अडयाला जेल के बाहर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं यहाँ कारकुनान की एक बड़ी तादाद पहुंची है। इमरान खान को कल रात को पिम्स अस्पताल लेकर जाया गया, रात के अंधेरे में लेकर गए। नईम हैदर पंजोता साहब मेरे साथ मौजूद है। पंजोता साहब, रात को एक मरतबा फिर हमने देखा रात के अंधेरे में इमरान खान को पिम्स अस्पताल लेकर जाया जाता है और जिस तरह लेकर गए, जिस तरह सिक्योरिटी थी वो भी आपने देखा और फिर पिम्स ही लेकर गए हैं। सवाल ये है क्योंकि शिफा इंटरनेशनल की बात होती है, फैमिली की मौजूदगी की बात होती है, जाती जो मालिजीन है उनकी मौजूदगी की बात होती है, किसी को इतला भी नहीं थी। क्या कहेंगे आप? देखिए, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपने मौका दिया। आप रात पूरी कोशिश करते रहे। आपको और बाकी तमाम लोगों को सलाम जो भरपूर तरीके से कवरेज करके और मनाजर दिखाते रहे सारी रात सड़कों के ऊपर। मामला ये है कि हमारा पहले दिन से ये मुतालबा है कि खान साहब को शिफा इंटरनेशनल के अंदर जो है शिफ्ट करके उनके ज़ाती मॉलेज जिन की निगरानी के अंदर और उनकी फैमिली भी वहाँ पर मौजूद हो, उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए। ये जो पिम्स के अंदर शिफ्ट करना, पिम्स के अंदर जाकर उनका इलाज करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कहना जी कि हमने इंजेक्शन लगा दिया और अब वापस जा रहे हैं, तो इन पे ना पहले हमें एतबार है क्योंकि इन्होंने हमारा भरोसा ऑलरेडी तोड़ा हुआ है। इन्होंने हमला किया खान साहब के ऊपर, इन्होंने जो है फस्तायत जो की पूरे पाकिस्तान के अंदर, इन्होंने जो है वो जो कुछ किया, इन पे कौन सा एतबार है? खान साहब बार बार कहते रहे कि मेरा ट्रीटमेंट जो है वो किया जाए। उन तक एक ऐसा डॉक्टर जो एक्सपर्ट ही नहीं था उसको भिजवा दिया गया और फिर पिम्स से टीम मंगवाई। उन्होंने कहा यहाँ पर हो ही नहीं सकता और फिर मजबूरन उनको शिफ्ट करना पड़ा पिम्स और जाकर उनका इंजेक्शन वहाँ पर लगाया। तो जब इन्होंने पहले 3 महीने खान साहब का प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया, गफलत की और खान साहब की आंख को नुकसान पहुँचाया, तो ये तो एतमाद उस दिन भी आंख के हवाले से या उनकी सेहत के हवाले से खो चुके हैं। तो लिहाजा हमारा आज भी यही मुतालबा है कि उन्हें शिफा इंटरनेशनल के अंदर शिफ्ट किया जाए और उनके ज़ाती मौलजीन और उनकी फैमिली की निगरानी के अंदर उनका इलाज, उनके प्रॉपर टेस्ट हों, उनके ब्लड सैंपल जो हैं लेने चाहिए, उनके टेस्ट होने चाहिए ताकि जो है वो उनकी सेहतयाबी के हवाले से, उनकी सेहत के हवाले से हक़ाइक़ उनके ज़ाती मौलजीन तक और कौम तक पहुँच चुके हैं। आज भी सुप्रीम कोर्ट के सामने जो धरना दिया गया या कल दिया गया या कल भी दिया जाएगा, उसका मकसद सिर्फ यही था कि खान साहब तक उनकी जो उनको जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है पिम्स में, शिफा में नहीं किया जा रहा, उनकी फैमिली और उनके ज़ाती मौलजीन की निगरानी के अंदर वो किया जाए और साथ फैमिली की रसाई नहीं दी जा रही और खान साहब के केसेस जो हैं वो नहीं लगाए जा रहे। खान साहब के केसेस लगाए जाएं। आज आपने देखा होगा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर खान साहब की 8 जो जमानतें जो हैं कन्फर्म हुई, जिनमें एक बुशरा बीबी साहिबा की कन्फर्म हुई, जिसमें 9 मई के और उसके अलावा इंतशार के मुकदमात, झूठे जो मुकदमात बनाए गए और जेली रसीदों का केस वो शामिल। 3 साल से वो केसेस इल्तवा का शिकार रहे। 50+ जो हैं पेशियाँ हुई। 30 दफ़ा जो कोर्ट है उसने ऑर्डर किया कि खान साहब को अदालत के अंदर पेश किया जाए, खान साहब को जो है यहाँ पर लाया जाए, वीडियो लिंक पर लाया जाए। 5 दफ़ा शोकाज नोटिस भेजे गए, उसके बावजूद ये सिस्टम, ये निज़ाम इतना खान साहब की तस्वीर से, उनकी तकरीर से, उनकी वीडियो से ये डरता है कि खान साहब को जो है इन्होंने वहाँ पेश नहीं किया और बगैर पेश किए आज खान साहब की 8 जमानतें जो है वो उनकी कंफर्म की गई। देखें, जब आपने पिम्स हॉस्पिटल में लाना हो, आपकी मर्जी हो तो आप लेकर आ जाते हैं, लेकिन खान साहब को जब अदालत में लाने की बात हो तब आप कहते हैं सिक्योरिटी खदशात हैं। वजह सिर्फ आपको खदशा यही है, डर आपको ये लगता है कि खान साहब की तस्वीर, खान साहब का फेस जो है वो कौम तक नजर ना आ जाए, जिस वजह से आपकी कांपे जो है टांग। तो सब क्या समझते हैं क्योंकि वो तो मुकम्मल तौर पे पहले भी पिम्स लेकर आए, अब दोबारा पिम्स लेकर आए। आपने पहले भी धरना दिया और वो धरना ये था कि शिफा में इमरान खान को लेकर जाए, फैमिली की मौजूदगी हो, जाती मालिजीन हो। पहले भी उन्होंने ये नहीं किया, अब भी नहीं किया। तो अब क्या लैमल हो सकता है, क्या करेंगे? क्योंकि इमरान खान की आंख का मसला और ये एक स्पेयर मसला है, इसी वजह से वो हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। देखिए, हम ऑलरेडी इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी हमने रजू किया, पटिशन भी दायर की, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। हम सुप्रीम कोर्ट के सामने हर रोज बैठे हुए हैं। इस वक्त तक सुनवाई हुई कि खान साहब का प्रॉपर ट्रीटमेंट, यानी शिफा के अंदर अगर उनको लेकर जाना है तो ले जाएं, सलमान सफदर को एक्सेस दे दी या बच्चों से बात करा दी, तो ये कोई उस तरह का रिलीफ नहीं है। रिलीफ तो ये होगा ना कि इमरान खान साहब को रिहा करें, हम खुद उनका इलाज करवा लें, नंबर 1। नंबर 2 देखें जो एहतजाज है,
एहतजाज उस वक्त होता है जब आपके तमाम रास्ते बंद हो जाते हैं, तो इस वक्त तमाम रास्ते बंद हैं। ये धरना भी एक एहतजाज की किस्म है, लेकिन जो दूसरी तहरीक है उसके हवाले से मैं आपको बता दूं कि सुहेल अफरीदी जो रिहाई फोर्स है उसको जो है वो उन्होंने बनाना है, उन्होंने अटल फैसला किया है और उसमें आने वाले दिनों के अंदर आप देख लेंगे कि रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू हो जाएगा, मीटिंग्स उसके अंदर जारी हैं। और जो रमज़ान गुजरेगा, रमज़ान के बाद मैं देख रहा हूँ कि एक बड़ी तहरीक जो पाकिस्तानी कौम इंतज़ार कर रही है अप्रैल या इस यानी जो है इस अप्रैल मई से पहले कोई ऐसी आपको चीज़ नज़र आएगी, क्योंकि वो एक मौसम भी है एहतजाज के हवाले से, तहरीक के हवाले से, तो कुछ ना कुछ जो है बैक के ऊपर बातें हो रही हैं कि किस तरह हमने इस मामले को लेकर आगे बढ़ना है, क्योंकि सिवाय सड़कों के, सिवाय मज़ामत के, सिवाय स्ट्रॉन्ग तरीके से निकलने के हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा भी। जी आप देखें जी, अली महासाहबा जो हैं वो बैरिस्टर गौहर साहब के साथ मौजूद थी। बैरिस्टर साहब ये बताएं कि काफ़ी लंबी डिस्कशन हुई आपकी अली महासाहबा के साथ, क्या बातचीत हुई है? नहीं, हमारी आपस की है। देखो, अलीमा बाजी जब भी आ जाती है तो लास्ट टाइम, ये फर्स्ट टाइम नहीं है, लास्ट टाइम भी जब मैं वहाँ से आया था तो मेरी मुलाकात हुई थी, उसको ब्रीफ में करता हूँ। आज भी मैंने उस सारी चीज़ों के बारे में मैंने ब्रीफ करना होता है, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने अलीमा बाजी की तरफ जाना था रात के वक्त, फिर वो जिस वक्त हमने धरना ख़त्म करना था, अलामा साहब जा चुके थे, मैं नहीं गया था। मॉर्निंग पे मैंने फ़ोन किया था उनको, पर कासिम ज़मान साहब ने मुझे कहा कि वो लाहौर है, तो अब आई है, तो मैं जब भी वो आ जाती तो मैं उनको ज़रूर ब्रीफ। क्या कल के हवाले से कोई डिस्कशन हुई, जो इमरान खान को कल रात को एक दफ़ा फिर पिम्स अस्पताल में लेकर गए, और वो भी डिस्कशन हुई है कि देखो हमें तो बताया नहीं गया, फैमिली को नहीं बताया गया, हम में से किसी को नहीं बताया गया, मुझे बताया गया उस वक्त जब सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो गया और उन्होंने कहा जी कि अब जा रहे हैं वापस, तो तब बताया गया। ठीक है जी। तो आपने इनसे पूछा नहीं कि आपने पहले क्यों नहीं बताया जब आपको? नहीं, मेरे पास मैसेज आया, मेरी फ़ोन पे बात नहीं हुई किसी के साथ, मेरे मैसेज आया यासिर यार वापस जा। मुलाकात हुई थी बहनों की इमरान खान साहब से, उसमें इतलात ये आती हैं कि वो आपके बिहाफ पे हुई थी कि बाहर आकर कोई सियासी बात नहीं होगी, और आपने बीच में किरदार अदा किया था मुलाकात करवाने के हवाले से। क्या आज भी कोई इस तरह की गुफ्तगू हुई है कि इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए? नहीं, देखो मैं तो हमेशा ये कह रहा हूँ कि भाई छोड़े जी, क्या गुफ्तगू करनी है और किसने करना है, गुफ्तगू लोगों का राइट है, तो हम कह रहे हैं ये तो हमारा हक है, रूल्स के मुताबिक है, SOP के मुताबिक है, हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक है, वो ऑर्डर इम्प्लीमेंट होने हैं, तो आप मुलाकात कराओ और हर वक्त में कराओ। देखो ये मुलाकातें ना होने की वजह से ये इतना बड़ा क्राइसिस चल रहा है। मुलाकातें होती हमें पता होता खान साहब की तबीयत कैसी है, मुलाकातें होती हमें पता होता खान साहब का इलाज कहाँ से हुआ, मुलाकातें होती हमें पता होता उसकी रिकवरी हो रही है कि नहीं। मुलाकातें ही है जिसको ना करने से, उनकी वकला की मुलाकात नहीं है, लीडरशिप की मुलाकात नहीं है, फैमिली की मुलाकात नहीं है। लास्ट हमारी मुलाकात 16 अक्टूबर को हुई है, 2 नवंबर को बुशरा बीबी की फैमिली मिली थी, 2 दिसंबर आज बुशरा बीबी की फैमिली को अलाउ किया गया? आप पता नहीं है, शायद वो ना मिलने दे, लेकिन हमने रिक्वेस्ट ज़रूर भेजी है कि करो। लास्ट टाइम बड़ी रिक्वेस्टों के बाद उन्होंने कहा कि हम अप्रूवल देते। ये क्या बात हुई कि मुलाकातों के लिए हम आपको रिक्वेस्ट करते फिर? ये तो हमारा हक है, ये तो हाई कोर्ट का ऑर्डर है, इसको तो सिर्फ इम्प्लीमेंट होना है। मुलाकातें नहीं हो रही हैं, सारी चीज सिचुएशन आपके सामने है, क्या आप समझते हैं आपके एंड से भी कुछ गलती हो रही है जिनकी वजह से? नहीं, हमारी देखो, हमारी इनसे भी, हम कोई इंसान है, हमसे भी शायद गलतियां हो रही होगी, लेकिन देखो हमारी कौन सी ऐसी गलती हो सकती है जो मुलाकात न होने में रुकावट आ जाए। बहन की मुलाकात भाई के साथ, फैमिली की मुलाकात, वकला की मुलाकात, डॉक्टर की मुलाकात, बच्चों से बात करना, इस पे तो कोई नहीं ना। ये तो मैं समझता हूँ 200 साल पुराना कानून चला आ रहा है कि ये लाजिम है, अगर है तो ये होना चाहिए। थैंक यू।